वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जो सियासत से जुड़ी है। 50 साल वर्सेस 11 साल आपातकाल। 25 जून 1975 को इस देश में पहली बार आपातकाल लगा था और वो आपातकाल उन हालातों में लगा था कि बिना कैबिनेट मीटिंग बुलाए उसको मंजूरी दे दी गई थी। राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के, और देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। और इस आपातकाल लागू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्वाचन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया था। इसके बाद अगले 13 दिनों में बड़ी सियासी उठापटक चली और ये वो दौर था जब देश में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर चल रही थी और आखिरकार 24 जून की रात में ये फैसला किया गया और इंदिरा गांधी ने ये फैसला लिया कि इंटरनल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपातकाल लगाया जाता है। 2 साल आपातकाल इस देश ने देखा। आज उसके 50 साल पूरे हुए हैं। मौजूदा सरकार बीजेपी की आज कैबिनेट की बैठक हुई, 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी डायरीज के नाम से एक पोस्ट में लिखा कि आपातकाल के समय लोगों को क्या क्या सहना पड़ा और जो नेता थे उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा करेंगे क्यों कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस समय अघोषित आपातकाल 11 साल का कह रहा है। और यही लड़ाई है 50 वर्सेस 11 आपातकाल, एक घोषित एक अघोषित। पच्चीस जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो पर गूंजी तत्कालीन प्रधानमंत्री की एक आवाज ने लोकतंत्र की तस्वीर और तासीर को बदल दिया था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान करते हुए संदेश दिया कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है और इसी ऐलान के बाद 21 मार्च 1977 तक सरकारी दमन की हर वो दास्तान दस्तावेजों में दर्ज है जब जुल्म की इंतहा पार कर दी गई थी। विपक्ष के तमाम नेता जेल भेज दिए गए, प्रेस के पर कतर दिए गए, सारे मौलिक अधिकार शून्य में समा गए, जबरन नसबंदी जैसे प्रयोग जनता पर किए गए और वो सब हुआ रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होने के बाद। आज उसी आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसे भारत के लिए काला दिन बताकर संविधान की हत्या का दिवस मना रही है। कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया। पीएम मोदी समेत सभी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। पीएम मोदी ने एक किताब का भी जिक्र किया है जिसमें आपातकाल के दौरान उनके संघर्ष और यात्रा का जिक्र किया गया है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है।
बीजेपी देश भर में आपातकाल के विरोध में सेमिनार और सम्मेलन कर रही है। इस दौरान सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस है। इस दिन कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का गला घोंटा। हम उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को कोटिश नमन करते हैं जिन्होंने उस समय अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है, और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। अब बीजेपी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया तो वार का पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की दलील है कि वो घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है। इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों, उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है? और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे। हालांकि एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पे पाबंदी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। बहरहाल आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर अब सियासी संग्राम सजा है। इस सियासी बवाल में सवाल ये कि आपातकाल बनाम अघोषित आपातकाल के घमासान में किसका दावा दमदार। संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है? तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज बताइए, चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेराफेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके पैसों के बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है।
और आज देखिए, विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महेंद्र सिंह का बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आपका। ये देखिए विडंबना, देखिए संजय राउत जी बता रहे थे असली चौकीदार हैं इंदिरा जी थी, धन बल पर चुनाव जीत सकती थी। कोर्ट का आदेश था कि उन्होंने चुनाव में हेरा फेरी की, इसीलिए उनकी सदस्यता गई। ये राजनीति है और इसीलिए इस मुद्दे को चुना कि अब ये 50 वर्सेस 11 वाला चल रहा है। वो घोषित था, विपक्ष बता रहा अब अघोषित है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से पिछले साल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया और जो है उसका नोटिफिकेशन हुआ और उसको मनाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा, उस पे उसको वर्तमान जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि किस इसी तरीके से हम अपने जो हमारे समाज के लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन ये कहने के बाद मुझे एक शब्द पे मैं उससे सहमत नहीं हूं, खासकर संविधान की हत्या नहीं कोई कर सकता है, और शायद ये संविधान ही था जिसको दरकिनार करके, इस शब्द पे मुझे आपत्ति है, हत्या शब्द पे। इसका कोई और नाम हो सकता था, बेहतर नाम हो सकता था इस दिवस का, क्योंकि किसी की हत्या को फिर सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो संविधान ही क्यों ना हो। तो लेकिन हाँ, निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी को ये बताए जाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने की कोशिश की गई, और उसके बाद इसी संविधान के जरिए भारत जो है वापस आया और भारत ने अपने आप को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। अब यहाँ पे जो राजनीतिक आपने प्रश्न किया, 50 साल बनाम 11 साल घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल, देखिए पिछले साल भी जब ये संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई तो उसके पीछे भी एक कारण था, और ये बड़ा कारण था। जिस प्रकार से विपक्ष ने एक पूरे देश में एक भूमिका बनाई, एक माहौल बनाने में सफल रहा कि वर्तमान सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, और जो संविधान बचाओ यात्रा और इस नैरेटिव को जिस प्रकार से विपक्ष ने जातीय जनगणना से जोड़ा, उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और शायद यही वजह है कि वापस भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की कि किस प्रकार से जो उसके ऊपर संविधान के जो मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं,
उसके खिलाफ जाने का आरोप लगता है, तो वो वापस कांग्रेस को याद दिलाना चाहती है। और अभी जो वर्तमान में निश्चित रूप से राजनीतिक विडंबना है कि किस प्रकार से उस आपातकाल को भी, जैसा आपने कहा कि उसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं एकदम ठीक मानता हूं कि ऐसी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसको आगे आने वाली जनरेशन्स को, भावी पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये सब, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो है राजनीतिक रूप से तमाम कार्यक्रम किए, तमाम सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, और ये कोशिश है अपने आप को कि ये याद दिलाया जाए कि हाँ, एक बार भारत के लोकतंत्र पे, लोकतांत्रिक मूल्यों पे कुठाराघात हुआ था और कांग्रेस ने उसको किया था। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस क्या लोगों को एक छोटा सवाल, 77 में हटने के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, वो भी इतना कटु नहीं हुई थी। जो जिस शब्द पे आपने हत्या वर्ड पर सवाल उठाया ना, राजनीति वही है। उसके बाद 3 बार लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, गैर कांग्रेसी सरकार 77 में, उसके बाद 96, 98, 99 चुनाव हुए और तीनों में बीजेपी आई। इतना बुरा कभी नहीं बोला गया। और अटल जी 98 और 99 मिला के कहा जाए तो 6 साल से ऊपर, 6.5 साल ऊपर उन्होंने सरकार चलाई। समस्या यही है कि अब कांग्रेस को और ज्यादा, या जो आपने पॉइंट उठाया कि जो पिछली बार एक ये लगातार नैरेटिव चला कि ये संविधान बदल देंगे, तो उसको काट करने के लिए ये लाया गया कि नहीं संविधान दिवस। भाई मुझे याद है, पढ़ने को मिला, कई लेख पढ़े, जॉर्ज फर्नांडिस का, मधु लिमे का, इन लोगों ने बहुत कुछ बताया है। तब भी इतना कटु संबंध नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब देखिए ना, मुलायम सिंह भी उसी आपातकाल को झेले थे और क्या अखिलेश बोल रहे हैं। वो बड़ा अब सियासी मुद्दा हो गया। जिस जगह से आप समझाना चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या होता है और उसमें आपातकाल कितना गलत है, किसी भी हाल में अगर इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर लगाया जाए। आपातकाल 3 तरीके से लग सकता है, लेकिन इस वाली तरीके से नहीं लगना चाहिए। और फिर भी उससे दूर सिर्फ कांग्रेस को अटैक करके विपक्ष को कुंद करने, या बिहार में चुनाव है इसलिए दांव चला गया है। देखिए, 2014 के बाद या 2013 के बाद अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को किसी नैरेटिव में विपक्ष से अगर मात मिली तो वो संविधान बचाओ नैरेटिव से ही मात मिली, और जिसका खामियाजा उनको चुनावी रूप में भुगतना पड़ा। और ये एकमात्र नैरेटिव है। तो इसीलिए और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनी रणनीतियों को लेके, अपने नैरेटिव बिल्डिंग को लेके, अपनी पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग को लेके बहुत आक्रामक है। और ये साफ दिख रहा है जिस प्रकार से इसको पूरा पलटने की, विपक्ष की जो नैरेटिव है वो पलटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि क्या विपक्ष द्वारा जो घोषित और अघोषित आपातकाल का नैरेटिव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी काट क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी उसका काट ढूंढने में, उसका एक काउंटर नैरेटिव बना पाने में सफल हो पाएगी? और अगर वो सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से देखिए, और उसका चुनावी फायदा होता है। खासकर इसका बड़ा एक परीक्षण जो है वो बिहार चुनाव की आपने चर्चा की, वहां पे होने वाला है। लेकिन इससे बड़ा परीक्षण अगर हम बिहार को बात करें तो मुझे लगता है कि खासकर जो जाति जनगणना की घोषणा के बाद हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पहले से बेहतर है। और राजनीतिक रूप से अब चुनावी परिणाम क्या आते हैं, लेकिन अभी भी बिहार एक ऐसी जगह है जहां पे उसका जो हिंदुत्व का जो एक प्रयोग है वो अपनी उस स्तर पे, बाकी अगर हम हिंदी बेल्ट के राज्यों को देखें
वो सफल नहीं हो पाया है तमाम कोशिशों के बावजूद। तो हाँ, निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि संविधान हत्या दिवस के पीछे जो उद्देश्य है कि कांग्रेस को जो संविधान को हाथ में लेके घूमने की कोशिश की जा रही है, जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसको कुंद करने की है। लेकिन 2024 के झटके के बाद मैं उसको मानता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी ये इस स्तर पे, खासकर जो कुछ प्रमुख राज्यों में उनकी स्थिति हुई चुनावी गणित में, तो उसके बाद ये आक्रामकता उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति होती है एकदम उसके अनुरूप है, इसमें कुछ भी जो है उसके खिलाफ नहीं जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल। महेंद्र जी, आपने इसको कहा कि बिहार चुनाव है लेकिन वहां पर जाति जनगणना के ऐलान के बाद बीजेपी मजबूत है, लेकिन इससे जो मैसेज जाना है ना, मैं अब उस पे लौटता हूं, 50 साल वर्सेस 11 साल। अगर इस टाइप का नैरेटिव चलेगा ना, तो नहीं कहते हैं एक निगेटिव कैंपेनिंग, निगेटिव वोटिंग, उसको बढ़ावा मिलेगा। ये प्रो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, ना इधर से ना उधर से। और कम से कम 11 साल को बताने वाले वो ये तो बताएं कि 75 में लगाई क्यों थी, उसके लिए तो दुख जताना चाहिए ना। नहीं, देखिए, कम से कम इन 11 सालों में बैठ के सवाल पूछ सकता हूं और महेंद्र सिंह जी अपने ईमानदारी से जवाब दे सकते, वो प्लस में है माइनस में, उस पर चर्चा हो सकती है। देखिए, यही प्रमुख बात है कि जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, मैंने वही कहा, क्या उसमें वो सफल हो पाएगा? देखिए, कोई भी नैरेटिव बिल्डिंग तभी होती है जब उसके पीछे कुछ तथ्य होते हैं और जिनकी स्वीकार्यता होती है समाज में। एकदम से आप जो है, जहां तक संविधान बदल देंगे नैरेटिव के प्रश्न था, तो उसके पीछे गलतियां थी भारतीय जनता पार्टी की। उनका एक जो अब की बार 400 पार का नारा था, या जो उनके तमाम नेताओं के जो बयान थे, उन बयानों ने और उस स्लोगन ने उस नैरेटिव को मजबूती दी। लेकिन आप अगर 11 साल वर्सेस 50 साल की तुलना कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपको ये तथ्य देने होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी, अगर आम जनमानस की स्वतंत्रता की बात किया जाए, स्वायत्तता की बात की जाए, तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो नकारात्मक रूप से, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ये विपक्ष, क्या ये वो चौकीदार चोर है वाले नैरेटिव जैसे औधे मुंह गिरा, क्या वैसे ही ये नैरेटिव भी औधे मुंह गिरेगा? ये प्रश्न है। और हाँ, लेकिन क्या विपक्ष इस नैरेटिव को अगर बना पाने में सक्षम होता है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी मुझे कहें कि उसी बेचैनी के पीछे इतनी आक्रामक रूप से संविधान हत्या दिवस की जो रणनीति है मनाए जाने की, वो भारतीय जनता पार्टी वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर जहां तक चुनावी प्रश्न है, तो उसको लेके आगे बढ़ रही है और बता रही है कि जो लोग आपको आपातकालीन काल का डर दिखा रहे हैं, उन्होंने ही भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़े आपातकाल की घोषणा की थी। और हम सब जो आज सत्ता में है, कहीं न कहीं उस आपातकाल से के दंश से हम लोग ग्रसित रहे हैं और हमने उसको झेला है। महेंद्र सिंह जी, आपने बड़ी बेबाकी से दोनों पक्षों की बात रखी, लेकिन विडंबना यह है, मैं ये बड़ी खबर को खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, उस पर ये कोई न सत्ता पक्ष न विपक्ष, न उसको 50 साल वाला याद है न 11 साल, वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इसको मुद्दा है। ये उनके लिए वोट हासिल करने का मुद्दा है। निश्चित रूप से, देखिए, निश्चित रूप से। और मुझे क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मुझे ये कुछ गलत भी नहीं लगता है। जो राजनीतिक दल जो है वो सत्ता हासिल करने की ही कोशिश करते हैं और उसी के इर्द गिर्द वो संगठित होते हैं। वो कोई सामाजिक जो है परिवर्तन की भूमिका जो है उनके लिए दूसरी बात होती है, पहला वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से
विपक्ष कोशिश कर रहा है कि, और उसके मुंह अगर आप कहें तो एक जो है सफलता का स्वाद लगा है 2024 के चुनाव, तो वो लेकिन उसके बाद कई चुनाव हो गए, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड नहीं उसको मिली सत्ता बीजेपी को, लेकिन हाँ कई चुनाव हो गए। तो चुनाव के नतीजे बैरोमीटर नहीं बनेंगे अब, मगर संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा जब जब एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में होगी। धन्यवाद। निश्चित रूप से धन्यवाद आपका। जी जी प्लीज, आप सत्ता में आए तो हो सकता है कि इसको बदल दे, इस नाम को। नहीं, मुझे नहीं लगता सियासी तौर पे कांग्रेस इतना बड़ा ब्लंडर करने जाएगी। जो रिकॉर्डेड है कि ये कांग्रेस की ओर से ब्लंडर था, और ये एक ऐसा दाग है जो कांग्रेस छुड़ा नहीं सकती अपने दामन से जब तक राजनीति रहेगी। आपका हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 25 जून को 50 साल पूरे हुए हैं इमरजेंसी के, लेकिन सियासत 2025 की ओर खड़ी है और देख रही है कि इस मुद्दे को उठाने से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। धन्यवाद। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आलप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आलप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आलप्योर मसाला। आलप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा